हाँ साथियों, हम आज की क्लास में पढ़ेंगे पास्ट सिंपल जिसे इंडेफिनिट टेंस कहते हैं और हिंदी में साधारण भूतकाल कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे एवं आ ई ए इत्यादि आते हैं तो साधारण भूतकाल होता है। जैसे कि हमने पढ़ा पहले वाला जो सेंटेंस यानी पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस जो है, जिसका हमने पार्ट वन पढ़ा, जो हमने सारणी के माध्यम से पढ़ा था। हमने सारणी बनाई थी और सारणी से हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए थे। और अगर आपको जो पार्ट फर्स्ट पढ़ा और आपको पार्ट फर्स्ट अगर समझ में नहीं आया तो आप ये पार्ट टू जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको बहुत ही आसानी रहेगी जो पास्ट सिंपल टेंस के वाक्य बनाने में। एवं और ये है कि अगर हम सभी को यानी कि जो भी इंग्लिश अगर पढ़ना चाहता है, इंग्लिश ग्रामर को सीखना चाहता है, तो हमें यानी कि टेंस का आना अति आवश्यक है इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत। और हमें यानी कि वाक्य निर्माण, अगर हमें टेंस अगर पूरी तरीके से आ रहे हैं तो हम वाक्य का निर्माण कर पाएंगे, अन्यथा हम वाक्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा पहले पास्ट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के चारों पढ़े, उसके बाद में हमने पास्ट का लिया और पास्ट का पहला पास्ट सिंपल जो है इसका हमने पार्ट ये टू बना रहे हैं। अगर आपको ये जो क्लास है, ये जो क्लास है आपको पढ़नी है, तो आप इस क्लास को पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर करके पार्ट टू करके बाय राजकुमार मीणा सर्च करोगे यूट्यूब पर, तो आपको ये क्लास अवेलेबल हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि आपने अगर सारणी के माध्यम से पार्ट वन नहीं पढ़ा तो आप पार्ट टू को जरूर पढ़िए, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो पास्ट सिंपल टेंस है आपको आसानी से समझ पाओगे। तो हम पहले पढ़ेंगे अब यानी कि पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। फिर पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंसेस जिसे नकारात्मक कहते हैं। फिर पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य। फिर पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। हम चारों के वाक्य बनाएंगे, जो यानी कि पहले जो अफर्मेटिव है इसके नियम है, नियम लिखेंगे, नियम के साथ उसके बाद में फॉर्मूला या स्ट्रक्चर लिखेंगे और स्ट्रक्चर से हम यानी कि कुछ वाक्यों का निर्माण करेंगे। उसी तरीके से चारों के अंतर्गत करेंगे और हम इस पास्ट सिंपल टेंस को परिपूर्ण तरीके से, पूर्ण तरीके से हम इसको सीख जाएंगे। आइए आप भी क्लास पर लगातार बने रहिए, ताकि आपको पास्ट सिंपल टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ सके। चलें अब पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब नियम क्या है? इसके अंतर्गत नियम है आई, वी, यू, दे, ही, सी, ही सी, इट तथा नेम। इन सभी के साथ में, इन सभी सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में क्या लिखा हमने? नियम क्या लिखा? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट तथा नेम। इन सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये इसका रूल है, नियम, जिसे हम नियम अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम सकारात्मक वाक्य हैं तो हम सकारात्मक वाक्य के हमको वाक्य का निर्माण करना है, तो क्या आएगा? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट तथा नेम। ये जो टोटल जो सब्जेक्ट जो होते हैं उसके साथ में हम ये इसका रूल्स है। अब हम स्ट्रक्चर कर लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, STRUCTURE, जिससे हम क्या कहते हैं? सूत्र। सूत्र क्या है? तो क्या आएगा? सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस
ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वाक्य करेंगे। इस तरीके से हमारा सूत्र बनेगा, है ना। किसके अंतर्गत? ये पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ये सूत्र बनेगा। अब हम इस सूत्र के माध्यम से हम कुछ वाक्यों का निर्माण करेंगे, जैसे कि राधा 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 गाना गाती है। राधा गाना, राधा ने, लिखेंगे राधा ने गाना गाया, राधा ने गाना गाया। वे फुटबॉल खेले, वे वे फुटबॉल खेले, वे फुटबॉल खेले। पहला वाक्य क्या बनाया? राधा ने गाना गाया। दूसरा, वे फुटबॉल खेले। तीसरा बनाएंगे हम, राधा ने, सॉरी नाम लिखेंगे किसी का, वे पत्र लिख, सॉरी इसको काटेंगे, मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा। चौथा बनाएंगे हम, वह, चौथा बनाएंगे वह कल जयपुर गया। ये जो चार टेंस, चार सेंटेंसेस लिखे, हम इनको बनाएंगे। पहला है राधा ने गाना गाया, वे फुटबॉल खेले, मैंने पत्र लिखा, वह कल जयपुर गया। क्या है? वह कल जयपुर गया। ठीक है, ये अब बनाएंगे हम पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंसेस, है ना। तो अब राधा किसी का नाम है, यहां पर आया ना, राधा किसी का नाम है, तो क्या होगा? नाम यानी आई वी यू दे ही सी इट तथा नेम, इन सभी सब्जेक्ट के साथ में, इन सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिसे V2 बोलते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट पहले क्या लिखेंगे सूत्र के माध्यम से? स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है? राधा, राधा किसी का नाम है, ये नाम आ गया इसके, तो नाम के इन सभी सब्जेक्ट के साथ में, तो अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे राधा, लिखेंगे ना राधा, लिखेंगे राधा RADHA, राधा के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब राधा क्या क्रिया कर रही है? गाना गा रही है ना, तो राधा सिंग, अब राधा सिंह SING आता, सिंह जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और राधा की यानी कि ये जो है सिंह जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो राधा सिंह अ सॉन्ग, राधा ने गाना गाया, राधा सिंग अ सॉन्ग, राधा ने गाना गाया। ये हमारा वाक्य बन गया इंग्लिश के अंतर्गत। अगर हमें इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो हमें वर्ब का आना भी अति आवश्यक है। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत अगर आप टेंस को पढ़ रहे हो, तो टेंस अगर पढ़ रहे हो तो हमें वर्ब का ध्यान होना जरूरी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग का हमें पता होना चाहिए कि कौन से टेंस के अंतर्गत कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इसका हमें पता होना जरूरी
जरूरी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, ताकि हम यानी सेंटेंस को बना पाए। तो राधा ने गाना गाया, राधा ने गाना गाया। अब सबसे पहले ये जो वाक्य है राधा ने गाना गाया, इसकी पहचान कैसे करोगे बताइए आप। तो इसकी पहचान क्या है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे एवं आ, ई, ए इत्यादि हो तो साधारण भूतकाल होता है। तो ये क्या आ रहा है, इसके पीछे आ रहा है। तो राधा ने गाना गाया, ये हमें हिंदी में पता चल गया। इसके पीछे आ है, तो यानी किसका वाक्य है, पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। और ये राधा ने गाना गाया साधारण वाक्य है, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो राधा ने गाना गाया, तो राधा सेंग अ सॉन्ग, हमारा ये वाक्य बन गया। अब दे फुटबॉल खेले, सॉरी वे फुटबॉल खेले, वे कौन। अब हमें ध्यान होना चाहिए कि आई का अर्थ होता है मैं, वी का अर्थ होता है हम, यू का अर्थ होता है तुम, दे, दे का अर्थ होता है वे, है ना। और ही जो है ये लड़के के लिए प्रयुक्त होता है, लड़के के लिए ही का अर्थ होता है वह। सी, यह इसका भी अर्थ था वह, लेकिन ये किसके लिए, लड़की के लिए यूज होता है, लड़की के लिए। इट का अर्थ होता है यह, क्या होता है, यह। नेम, किसी का भी नाम हो सकता है। आगे समझ में, हमें इनका आना अति आवश्यक है। आई का अर्थ मैं, वी का हम, यू का तुम, दे का वे, और ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए, इट इन यह, नेम किसी का भी नाम। तो यहां आ गया वे फुटबॉल खेले। वे का अर्थ क्या होता है, हमें ध्यान होना चाहिए, दे का अर्थ वे होता है, तो हम लिखेंगे दे, THEY दे। अब उन्होंने क्या किया, खेले, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले का अर्थ होता खेलना, प्लेयड यानी खेले, YED। अब लिखेंगे दे प्लेयड, PLAYED। अब ये हो गया वे खेले, क्या खेले, दे प्लेयड फुटबॉल, FOOTBALL, यानी कि दे प्लेयड फुटबॉल, वे फुटबॉल खेले। मैंने पत्र लिखा, मैंने स्वयं, आई का अर्थ मैं, तो लिखेंगे आई। लिखना, लिखना तो राइट, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रोट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, रिटर्न, रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या लिखेंगे हम, वर्ब जो है राइट जो है, इसकी फर्स्ट फ्रॉम राइट, दूसरा रोट, और थर्ड जो होती रिटर्न होती है ना। तो हमारे इस सेंटेंस के अंतर्गत पास्ट टेंस के अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाएगा, V2 का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अब राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोट, तो हम लिखेंगे आई रोट, आई रोट, मैंने लिखा, क्या लिखा, पत्र, अ लेटर, LETTER, आई रोट अ लेटर। वह कल जयपुर गया, वह कल जयपुर गया, अर्थात गया आया है, लड़का है। अगर यह होता वह कल जयपुर गई, तो हम यानी कि सी का यूज करते, लेकिन यह लड़का है तो हम ही इसका यूज करेंगे, ही का। ही, वह, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो, गो जो वर्ब है जिसकी सेकंड फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म होगी गॉन। तो किसका प्रयोग करेंगे,
हम वेंट का प्रयोग करेंगे। तो ही वेंट टू कहाँ, जयपुर, है ना। ही वेंट टू जयपुर, JAIPUR, ही वेंट टू जयपुर, कब, बताइए। क्या आएगा बताओ, कल के ये लिए यस्टरडे, YESTERDAY, आजा समझ में। वह कल जयपुर गया, ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, यानी कि वह जयपुर गया। अब हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। कौन सा पढ़ रहे हैं, नेगेटिव। हमने पहले कौन सा पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमने इसका नेगेटिव पढ़ रहे हैं, NEGATIVESENTENCES। नेगेटिव सेंटेंसेस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। अब इसके अंतर्गत भी रूल्स है, नियम है। फर्स्ट नियम क्या कह रहा है, अब नियम को लिख रहे हैं हमने, किताब में लिख दिया। जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट तथा नेम, इन सभी सब्जेक्ट के बाद में, इन सभी सब्जेक्ट के बाद में डिड का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, डिड। डिड का प्रयोग करने के बाद में डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा, का प्रयोग एवं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग डू नॉट का प्रयोग एवं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, आगे समझिए रूल्स क्या कह रहा है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट तथा नेम, इन सभी सब्जेक्ट, ये जो सभी सब्जेक्ट जो हैं, इन सभी सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट का प्रयोग किया जा रहा है। अब पहले क्या था, अफर्मेटिव जो सेंटेंस था, सकारात्मक जो वाक्य था, उसके अंतर्गत डिड नॉट का प्रयोग नहीं हो रहा था, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें हो रहा था वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। लेकिन इसके अंतर्गत डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब हम सूत्र लिखेंगे, स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर सूत्र क्या कह रहा है, सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वाक्य प्लस, ये सूत्र बनेगा। साथियों, जैसे कि हमने एक बार और मैं रिमाइंड करवा दूं कि अगर आप इस क्लास को, पूरी क्लास को अगर पढ़ना चाहते हो तो आप पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2 बाय राजकुमार मीणा अगर आप YouTube पर ढूंढोगे तो आपको ये जो क्लास है अवेलेबल हो जाएगी। और यही क्लास में मैंने प्रत्येक टेंस के दो भाग बनाए हैं। प्रत्येक पहले भाग में मैंने सारणी बनाई है और सारणी के मार्फत मैंने कुछ सेंटेंस वाक्य बना करके उसमें बताए गए हैं। अगर आपको सारणी पूरी तरीके से अगर याद हो गई तो आपको पार्ट 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यानी कि कोई से टेंस के पार्ट 1 अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप उसी टेंस के पार्ट 2 बाय राजकुमार मीणा सर्च करोगे तो आपको ये पार्ट 2 जो मिलेगा उसके अंतर्गत इसी तरीके से नियम के अनुसार जो नियम होता है, अफर्मेटिव में क्या नियम है, नकारात्मक में क्या नियम है, प्रश्नवाचक में क्या नियम है, प्रश्नवाचक नकारात्मक क्या नियम है, वह पूरी तरीके से नियम और सूत्र के माध्यम से दूसरी क्लास मैंने बनाई है। और मैं आशा करता हूं कि आप
इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और पढ़ें, ताकि आपके जीवन में ये जो टेंस है ये आप कभी नहीं भूल पाओगे। ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने जो भी टेंस जो बनाए हैं उसमें पूरा निचोड़ निकाल करके मैंने आपके सामने रखा है। और आपको, मेरे को लगता है कि आपको ये जो टेंस मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आते होंगे। अगर आप इस सेंटेंस, ये जो क्लास जो है टेंस की जो क्लासें आप जो ले रहे हो, इनको अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा तो आपके जो ये जो टेंस हैं वो बहुत ही सरल हो जाएंगे। इसलिए हमें इंग्लिश ग्रामर अगर सीखनी है और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमें वाक्य बनाना अगर सीखना है तो हमें हिंदी की पहचान का पता होना चाहिए। उसके बाद हिंदी की पहचान तो पता हो गया, लेकिन इस टेंस में किसका किस सब्जेक्ट के साथ में किन का प्रयोग किया जाएगा ये हमें आना अत्यावश्यक है। तो ही अब हम इंग्लिश ग्रामर में वाक्य बना पाएंगे। इसलिए अति आवश्यक है, अगर हमें इंग्लिश पढ़ना सीखना है, इंग्लिश बोलना सीखना है, तो हमें टेंस का होना या टेंस का आना अति आवश्यक है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप टोटली क्लासों को देखें, पढ़ें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे कि हमने अभी नेगेटिव सेंटेंस का लिखा, हमें नकारात्मक वाक्य नियम क्या कह रहा है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट तथा नेम, इन सभी सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से हमने स्ट्रक्चर सूत्र बनाया। सूत्र में क्या लिखा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अब टोटली आ गए, उसके बाद में डिड नॉट का प्रयोग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस एडवर्ब आ जाएगी, है ना। ये हमारा सूत्र है। अब हम वाक्य लिखेंगे जैसे कि हमने पहले लिखा, यानी कि मैं कल जयपुर नहीं गया। ये जो वाक्य था हमने अफर्मेटिव में लिखा था, तो अफर्मेटिव में क्या लिखा था, मैं कल जयपुर गया, और इसमें लिखा कि मैं कल जयपुर नहीं गया। अब दूसरा लिखेंगे कि अब सीता ने उसमें लिखा था गाना गाया, इसमें लिखते हैं सीता ने गाना नहीं गाया। अब तीसरा लिखेंगे वे फुटबॉल नहीं खेले। उसमें था वे फुटबॉल खेले, इसमें वे फुटबॉल नहीं खेले। चौथा आप बनाइए, हम क्या बनाएं, बताइए आप जल्दी से। बताइए, एक क्या लिखा था उन्हें बताइए। अब लिखा था एक, मैंने एक पत्र नहीं लिखा। मैंने पत्र नहीं लिखा, है ना, मैंने पत्र नहीं लिखा, और उसमें था मैंने पत्र लिखा, है ना। तो ये हम वाक्य बनाएंगे, क्या है, मैं कल जयपुर नहीं गया। मैं के लिए किसका प्रयोग, आई का, आई क्या है, सब्जेक्ट है, एसयूबी सब्जेक्ट। अब किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का। अब डी जो है इसको छोटी इसलिए लिख रहे हैं कि ये आगे लगा हुआ है आई डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
वह कल जयपुर नहीं गया। गो, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? गो। आई डिड नॉट गो टू जयपुर। आई डिड नॉट गो टू जयपुर। मैं जयपुर नहीं गया। कब? कल। कल के लिए क्या आएगा? यस्टरडे। YESTERDAY। ये आ जाएगा। आई डिड नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे। मैं कल जयपुर नहीं गया। आई क्या है? सब्जेक्ट है। डिड नॉट क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्लस गो क्या है? वर्ब है। टू जयपुर, जयपुर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। आगे समझ में? आई जो है सब्जेक्ट है। डिड नॉट क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। डिड हेल्पिंग वर्ब है। नॉट नेगेटिव के अंतर्गत आ गया। गो वर्ब है। टू जयपुर ऑब्जेक्ट है। यस्टरडे ये क्या है? अदर वाक्य है। आगे समझ में? इसी तरीके सीता ने गाना नहीं गया, तो सीता किसी का नाम है, तो नाम लिख देते हैं सीता। अब इसका एस बड़ा आएगा, क्योंकि किसी का नाम है तो उसका एस जो बड़ा आएगा, यानी पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा। तो सीता, SITA, सीता ने गाना गया। सीता ने गाना नहीं गया। सीता डिड नॉट, सीता डिड नॉट क्या? सिंग। सीता नहीं गाती है क्या? गाना। सीता डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। सीता ने गाना नहीं गाया। वे फुटबॉल नहीं खेले। वे के लिए किसका प्रयोग? दे डिड नॉट, दे डिड नॉट प्ले। हमने लिखा था प्लेड। प्लेड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसके अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही, तो दे डिड नॉट प्ले, यानी कि वे नहीं खेले। क्या नहीं खेले? फुटबॉल। तो लिखेंगे फुटबॉल, AOOTBALL। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। मैंने पत्र नहीं लिखा। मैंने, तो आई के साथ में किसका प्रयोग? डिड नॉट का। डिड नॉट क्या है? लिखा, राइट, WRITE। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, LETTER, कि मैंने पत्र नहीं लिखा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इसको डिडंट भी लिख देते हैं। डिडंट भी लिख सकते हैं, डिड नॉट कर सकते हैं ना। डिड नॉट, इसको डिडंट भी लिख सकते हैं। आगे समझ में? डिड नॉट को, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस रहा, नकारात्मक वाक्य बनाया। इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, है ना। साथियों, अब हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल का तीसरा, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव। INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE। अफर्मेटिव सेंटेंसेज, ENCES, जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। साथियों, अगर आपको ये जो मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, आपको अगर ये थोड़ी इसकी स्पीड अगर तेज हो और ऐसा कुछ लगता है, तो आप इसको अपने उसमें स्पीड कम करके इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आप वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसे प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसके अंतर्गत रूल क्या कह रहा है? रूल फर्स्ट, नियम। इसके अंतर्गत क्या कह रहा है हम लिखेंगे। रूल क्या है?
आई वी यू दे, आई वी यू दे, ही सी इट तथा नेम। मतलब मैंने ये नहीं लिखा है आई वी यू दे प्लूरल, ही सी इट तथा नेम, ये ही सी इट जो है ये सिंगुलर, ऐसा नहीं लिखा है, ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे ना, नेम, ये सभी सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट या इन नेम, इन सभी, हाँ यहां पर ये की जगह इन लिख देता है ना, इन सभी सब्जेक्ट के पहले किसका प्रयोग, डिड का प्रयोग होता है, या डिड का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है तो पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक सकारात्मक का वाक्य होता है। आगे समझ में आया? मैंने अब की बार पूरा लिखा है, आई वी यू दे ही सी इट नेम, इन सभी सब्जेक्ट के पहले डिड का प्रयोग किया जाता है, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तो पास्ट सिंपल का प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य होता है। अब हम लिखेंगे सूत्र, जिसे स्ट्रक्चर बोलते हैं या जिसे फॉर्मूला भी बोलते हैं, STRUCTUR। अब इसका सूत्र क्या है? हाँ हाँ, बाद में प्रश्नवाचक भी लगेगा इसके अंतर्गत, है ना, वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट नहीं, पहले लिखेंगे डिड का प्रयोग, डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। क्या गया सूत्र, क्या कह रहा है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उसी तरीके से अब हम बनाएंगे वाक्य, हिंदी में वाक्य लिखेंगे और हिंदी में वाक्य से हम इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करेंगे, है ना। तो लिखेंगे, वह हमने लिखा था, अब इस आएगा इसमें, क्या वह कल जयपुर गया, पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्या वह कल जयपुर गया, क्या तुम फुटबॉल खेले, क्या तुम फुटबॉल खेले, क्या वह कल जयपुर गया, क्या राधा ने क्या राधा ने गाना गाया, क्या राधा ने गाना गाया है।
क्या हमने पत्र लिखा? ये हमारे 4 जो हैं सेंटेंस है, इनको बनाइए। और भी अगर आपको सेंटेंस अगर आते हो तो आप बताइए, हम लिखेंगे। चलो, क्या वह कल जयपुर गया? क्या के लिए किसका प्रयोग? डिड का प्रयोग। DID, डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है? वह क्या है? लड़का है कि लड़की? देखो उसको, क्या वह कल जयपुर गया मतलब लड़का है। डिड ही, अब एच जो है स्मॉल में आ जाएगा क्योंकि डिड आगे लग गया, डी की पहला जो है कैपिटल लेटर में आ गया। तो डिड ही, क्या वह गया? गए के क्या आएगा? गो, है ना। क्या वह कल जयपुर गया, तो क्या है सूत्र, क्या कह रहा है? डिड आ जाएगा। डिड के बाद में सब्जेक्ट आ गया ही, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। अब कहा? टू जयपुर। जयपुर, क्या वह जयपुर गया? अब कब? यस्टरडे ने कल, YESTERDA। क्या वह कल जयपुर गया? क्या तुम फुटबॉल खेले? क्या के लिए किसका प्रयोग? डिड का प्रयोग। डिड के बाद में किसका प्रयोग? यू का अर्थ कहता है तुम। डिड यू खेले? प्ले। डिड यू प्ले फुटबॉल? FOOTBALL, और पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये बन गया। अब क्या राधा ने गाना गाया? अब क्या है? राधा किसी का नाम है, उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? डिड का। डिड, अब इसमें नाम है तो इसका कैपिटल लेटर जो है आर जो होगा वो कैपिटल लेटर में आएगा। डिड राधा, RADHA, डिड राधा सिंग अ सॉन्ग? क्या राधा ने गाना गाया? डिड राधा सिंग अ सॉन्ग? क्या हमने पत्र लिखा? डिड वी, सॉरी DID, है ना। डिड वी राइट, डिड वी राइट अ लेटर? LETTER, क्या हमने पत्र लिखा? ये इनके वाक्य बन गए। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इसको मिटा देते हैं। ये आप वीडियो को रोक करके आप इन वाक्यों को लिख लेना हिंदी में और इंग्लिश में, और आप भी ये कोशिश कीजिए 2 या 4 सेंटेंस को लेकर के आप भी बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप और भी वाक्य का निर्माण कर सके, है ना। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जैसा कि हमने इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव पढ़ा उसी तरीके से चौथा हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव INTERROGATIV NEGATIV इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस SENTENCES, जिसे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल्स, नियम क्या क्या है इसके अंतर्गत? रूल फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है I, we,
यू, दे, ही, सी, इट तथा नेम इन सभी इन सभी इन सभी सब्जेक्ट के पहले डिड और बाद में डिड के बाद में नॉट का प्रयोग, है ना। मतलब कहने की बात, ये सब्जेक्ट से पहले फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग, नॉट एवं वर्ब की इसको पूरा लिखते हैं VERB, वर्ब की फर्स्ट फ्रॉम का प्रयोग एवं क्वेश्चन मार्क चिन्ह का यूज होता है। क्या लिखा? आई वी यू दे ही सी तथा नेम इन सभी सब्जेक्ट के पहले डिड और बाद में नोट एवं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग एवं क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग होता है। अब स्ट्रक्चर लिखेंगे, सूत्र। स्ट्रक्चर क्या है? डिड आ गया प्लस सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गया? नोट आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस एडवर्ब आ गई, प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ गया। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, जिससे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो चलो हम लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं। हमने क्या वह कल जयपुर नहीं गया? दूसरा लिखें, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेले? पहले इनको बना देते फिर नीचे। अब क्या वह के लिए आपको पता ही, पहले इंट्रोगेटिव में यूज कर लिया हमने डिड, तो इसी तरीके से डिड आगे होगा। जयपुर नहीं गया तो वह है, तो यहां पर क्या आएगा? ही। डिड ये आ गया, सब्जेक्ट लग गए, सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, डिड ही नोट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू जयपुर, JAIPUR, है ना। डिड ही नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे, है ना। उसी तरह के, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेले तो डिड यू, या क्वेश्चन मार्क चिन्ह है ना, डिड यू नॉट प्ले फुटबॉल? ये आ जाएगा। अब जैसे कि मोहन ने खाना नहीं खाया। मोहन ने खाना नहीं खाया। सीता ने
गाना नहीं गाया, नहीं गाया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है ना। ये चौथा है, ये तीसरा है। अब लिखेंगे मोहन। अब इससे पहले किसका, अब यहां पर क्या का यूज करना है, क्या मोहन, क्या सीता है ना। क्या मोहन के लिए डिड, मोहन किसी का नाम है तो एम डी आई डी डिड, एम ओ एच एन, डिड मोहन। नॉट, नॉट इट, इन इट का अर्थ खाना, डिड मोहन नॉट इट कुक फूड, क्या मोहन ने खाना नहीं खाया, डिड मोहन नॉट इट कुक फूड, ये आ जाएगा। अब क्या के लिए डिड, सीता, डिड सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या सीता ने गाना नहीं गाया। डिड क्या आ गई, एच हेल्पिंग वर्ब, ही क्या आ गया सब्जेक्ट, नेगेटिव, नेगेटिव है तो एन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। जयपुर क्या है, ऑब्जेक्ट है। यस्टरडे क्या है, एडवर्ब है, और ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सूत्र देखिए, डिड ये आ गया, सब्जेक्ट ये आ गया, नॉट ये लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गई, ऑब्जेक्ट क्या है टू जयपुर है ना, ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वाक्य क्या गया यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ गया। इस तरीके से हम वाक्य का निर्माण करेंगे। साथियों, अगर आपने पास्ट सिंपल टेंस का अगर ये वीडियो देखा तो आपको, मेरे को लगता है कि पास्ट सिंपल जो टेंस है आपको पूरी तरीके से याद हो गया होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने जो पास्ट सिंपल टेंस को बहुत ही आसानी से बताया है। और एक बार और बता दो इसकी पहचान क्या है, तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस साधारण भूतकाल, जिसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे एवं आ ई ए इत्यादि आते हैं तो साधारण भूतकाल होता है। तो फिर हमने इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, नेगेटिव का बनाया और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का बनाया, और ये बनाया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसके अंतर्गत जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। रूल्स क्या कह रहा, आई वी यू दे ही सी इट तथा नेम सभी सब्जेक्ट के पहले डिड का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब होगी, एडवर्ब के बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा। इसी तरीके से हमने स्ट्रक्चर लिखा एस टी आर यू सी टी यू आर ई, यहाँ थोड़ा गलत हो गया था, एस टी आर यू सी टी यू आर ई है ना स्ट्रक्चर। ये हो गया सूत्र। सूत्र यह है डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। इसी तरीके से क्या वह कल जयपुर नहीं गया, डिड ही नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेले, डिड यू नॉट प्ले फुटबॉल, क्या मोहन ने खाना नहीं खाया, डिड मोहन नॉट इट कुक फूड, सीता ने गाना नहीं गाया, डिड सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगर आपको, यानी कि ये जो पार्ट सिंपल टेंस का, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस का पार्ट 2 है और हमने पार्ट 1 भी बनाया। अगर आपको पार्ट 1 अगर समझ में नहीं आया तो पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2 करके भाई राजकुमार मीणा का यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ये आपको क्लास मिल जाएगी। और मैंने ये जो क्लास जो बनाई है, ये क्लास जो है इसमें पास्ट सिंपल का टोटली पूरा सार इसमें बताया है, और आपको, मुझे लगता है कि आपको पूरी तरीके से आसानी से यह सेंटेंसेस समझ में आ गया। टेंस का, टेंस के सभी सेंटेंसेस समझ में आगे होंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको अगर ये क्लास यूट्यूब पर ढूंढनी है तो आप पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2 बाय राजकुमार मीणा सर्च करोगे, आपको ये क्लास मिल जाएगी। या फिर आप यूट्यूब पर टेंस बाय राजकुमार मीणा सर्च करोगे तो मैंने जितने भी वीडियो बनाए टेंस के वो सब उसके अंतर्गत, यूट्यूब के अंतर्गत आ जाएगा। एवं
हमें सबको इंग्लिश ग्रामर अगर सीखनी है तो हमें टेंस का आना अति आवश्यक है। इसलिए आप क्लास को कंटिन्यू तरीके से देखते रहिए। मैं जैसे जैसे वीडियो बनाता रहूं और आप ये यानी टोटल टेंस आपको पूरी तरीके से आसान रहेंगे इंग्लिश ग्रामर सीखने में। धन्यवाद। आज की क्लास में हमने ये सीखा, तो हम आशा करेंगे, आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरीके से आप अगली क्लासों में भी निरंतर बने रहें। धन्यवाद।